सो हाय एवरीवन, यू पीपल माइट बी रिमेम्बरिंग आज हमने जो एडिटोरियल का आर्टिकल डिस्कस किया था मॉर्निंग में 31 मई 2025 का। उसमें हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था मेरीन इंडिजिनस इंजन प्रोडक्शन से लेके कि हमें अपनी शिप बिल्डिंग अगर इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उस केस में हमको अपने खुद के इंजन्स प्रोड्यूस करने होंगे। उसी से हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो यहाँ पे इस आर्टिकल पे बेस्ड हम एक मेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। India aims to become a global shipbuilding hub, but without indigenous marine engine capability, it risks strategic independence. Critically examine the challenges and suggest a roadmap for India to develop a self-reliant marine engine ecosystem. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इंडिया एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनना चाहता है, लेकिन जब तक अपनी खुद की इंडिजिनस मेरीन इंजन कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करता, तब तक उसकी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस जो है उस पर एक खतरा बना रहेगा। तो हमको इसी स्टेटमेंट के बिहाफ में या कंटेक्स्ट में ये डिस्कस करना है कि हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं अपनी खुद के इंडिजिनस मेरीन इंजन बनाने के लिए, और इससे रिलेटेड क्या रूट मैप इंडिया को फॉलो करना चाहिए अपने आप को एक सेल्फ रिलायंट मेरीन इंजन इकोसिस्टम डेवलप करने का। ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा आज का जो एडिटोरियल वीडियो है, जिसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस एडिटोरियल वीडियो को जरूर देखिएगा। उस आर्टिकल का डिस्कशन हमने बहुत डीप में किया था कि ये इंडिजिनस इंजन का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है अच्छा इंडिया में। जब तक आप वो नहीं देखेंगे, इसकी आंसर राइटिंग करना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। तो ये इसका हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं, बट बिफोर वी डिस्कस द आंसर मैं आपको ये रिमाइंडर देना चाहूंगा कि हमारा जीएस का फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी का 10 जून 2025 को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे एस्पेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगा विथ वेरी सिंसियरिटी, विथ वेरी अटमोस्ट सिंसियरिटी। और कोर्स में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे पूरे डिटेल में, पूरे माय प्रॉमिस पर्सनल गारंटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 50 सीट्स या 50 रजिस्ट्रेशन ही रखे हैं बैच के लिए। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे ज्वाइन करने के लिए या फिर कोई भी इंक्वायरी के लिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे आंसर के डिस्कशन पे। हमारा आंसर का डिस्कशन जो है, आंसर को जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह रहेगा। सबसे पहले हमारे आंसर में इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी कंट्री की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में मेरीन इंजन्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तीसरा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में हमसे मेनली पूछा गया है कि इंडिजिनस मेरीन इंजन डेवलपमेंट में इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। देन वील मूव फॉरवर्ड टू वे फॉरवर्ड कि हमको आगे रास्ता क्या लेना चाहिए इन चैलेंजेस को देखते हुए, एंड देन वी राइट डाउन द कंक्लूजन। तो हमारा इंट्रो पार्ट कैसा रहेगा। इंट्रो पार्ट में हम लिखेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, सुबह पढ़ा था कि इंडिया 2047 तक वन ऑफ द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बनना चाहता है, और इस चीज को यूनियन बजट 2025 ने भी सपोर्ट दिया है, जहां पे यूनियन बजट का फोकस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोकस वाज मैरीटाइम सेक्टर, जहां पे एक बड़े अमाउंट ऑफ फंड की यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन करी है। इसकी हालांकि ये जो एम्बिशन है, ये एम्बिशन एक क्रिटिकल गैप के कारण वल्नरेबल बना हुआ है। वल्नरेबल मतलब ये सक्सीड होगा कि नहीं, ये क्वेश्चनेबल बना हुआ है। कहाँ पे, दैट इज हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी नहीं है लार्ज मेरीन इंजन डिजाइन करने की, मैन्युफैक्चर करने की। इस कारण से ये जो हमारा एम या एम्बिशन या ड्रीम है, ये फुलफिल होगा कि नहीं, ये फेल हो जाएगा। ये फेल होने की रिस्क कैरी करता है इस रीजन के कारण से। वाई, बिकॉज द इंजन्स ये 15 to 20% बनाते हैं शिप का कॉस्ट का, और ये किसी भी कंट्री की सोवरेंटी, ऑटोनॉमी, डिफेंस की रेडीनेस और टेक्नोलॉजिकल जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर कोई कंट्री खुद के इंजन, मेरीन इंजन नहीं बनाता है, तो उसके पास ये चीजें कंप्लीटली गेन करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मेरीन इंजन्स की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में शिप सिग्निफिकेंस क्या होती है। एक शिप जो इंजन के बिना बनाया जाता है, डोमेस्टिकली बिल्ट इंजन के बना बनाया जाता है, वो सिर्फ एक हल होता है। हल मतलब एक स्ट्रेटेजिक शेल की तरह बस होता है। उसमें अंदर कुछ कोर सब्सटेंस नहीं मिलेगा आपको, खाली एक खोखा जैसा होगा, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी बड़े वेसल्स हैं, उनमें 6 मेगावाट से बड़े लेवल के या बड़े साइज के या पावर के जितने भी इंजन्स बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो बाहर से प्रोक्योर या इंपोर्ट किए जाते हैं। ये 5 ग्लोबल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूएस, यूके, फ्रांस,
जर्मनी, इनकी कंट्रीज की 5 बड़ी कंपनीज हैं, उनसे 90% इंजन जो है हम इंपोर्ट करते हैं 6 मेगावाट से बड़े के। 6 मेगावाट से बड़े लेवल के जो इंजन्स होते हैं, बड़े पावर हायर पावर के इंजन्स, यही इंजन्स यूजफुल होते हैं अगर हमको डिफेंस से रिलेटेड कोई बड़ी वेसल बनानी हो या कोई लार्ज कमर्शियल वेसल बनानी हो तो उसके लिए। तो इसका सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब तक हम 6 मेगावाट से बड़े पावर के इंजन्स बनाना नहीं सीखेंगे, खुद डिजाइन मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तब तक हमारी इन 5 ग्लोबल ओईएम्स के ऊपर डिपेंडेंस बनी रहेगी और हम इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने के कारण हम इनकी पॉलिसीज जो है उनको कम्प्लीटली जो है नेगेट नहीं कर सकते। अगर इनकी कोई पॉलिसी हमारे अगेंस्ट में भी है तो भी हम खुल के बोलने से थोड़ा डरते हैं। इंजन्स जो होते हैं, इंजन्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्रोप्राइटरी ईसीयू। ये जो इंजन्स आते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, इनमें इन कंपनीज का खुद का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, इनका खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जो क्लोज्ड होता है, जिसको हम बेसिकली ओपन करके इनको खुद से नहीं बना सकते। दे डू नॉट अलाउ अस टू ओपन इट एंड रीडिजाइन इट और रिफाइन इट अकॉर्डिंग टू अवर सेल्फ। और जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जो वो भी एक्सपोर्ट कंट्रोल होते हैं, वो कंपनीज ही एक्सपोर्ट करती हैं, उसको हम खुद नहीं बना सकते। ये जो डिपेंडेंस होती है हमारी इन कंपनीज के ऊपर इन सारी चीजों को लेके, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सिस्टम और कंपोनेंट्स को लेके, ये हमारी इनके ऊपर डिपेंडेंस बनाती है। डिपेंडेंस कैसे? कभी मान लीजिए कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन हो जाता है, हमारा किसी कंट्री के साथ लड़ाई हो जाता है और जिस कंट्री के साथ लड़ाई हुआ है वो इनमें से किसी कंट्री से की कंपनी से बिलोंग इनमें से किसी कंपनी की कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो कंट्री उस कंपनी को हमें पार्ट्स देने से मना करने के लिए बोल सकती है, जिससे हमारी डिसरप्शन रिस्क हो सकती है। हमारा जो नेवल जो पूरा का पूरा काम है उसमें डिसरप्शन आ सकता है। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, डिफेंस की वेसल्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ऑपरेशनलाइज करने में डिसरप्शन आ सकता है। देन लाइसेंसिंग की लिमिटेशन आती है, हम इसको कब कितना कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी ये कंपनीज की पॉलिसी या डिक्टेट पे चलती है। और सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट आ सकते हैं, कभी आगे चल के इनसे इशू हो गया, लड़ाई हो गई, तो हमको कोई सामान लाना है इन शिप्स का यूज करके, तो वो भी हमारे लिए फिर इशूमेटिक या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर हमको एक सच्ची अच्छी ट्रू मैरीटाइम पावर बनना है तो हम बिना प्रोपल्जन इंडिपेंडेंस, मतलब ये शिप के इंडिपेंडेंस, शिप के इंजन की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिपेंडेंस अचीव करे बिना नहीं कर सकते। चैलेंजेस क्या हैं? हम क्यों अपने इंडिजिनस मैरीन इंजन डेवलप नहीं कर पाए, जबकि हमको पता है कि हमको मैरीटाइम पावर बनने के लिए इन इंजन्स की जरूरत है। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो कंपनीज हैं ये अपने पार्ट्स को बिल्कुल भी शेयर नहीं करती, अपने सॉफ्टवेयर को शेयर नहीं करती, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करती। तो इस कारण से हमारी अभी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी नहीं बनी है कि हम इन इंजन्स के डिज़ाइन को खुद डिज़ाइन कर पाएँ। दूसरा, डिज़ाइन की लिमिटेशन, हमारा एक प्रोपल्जन, हमने डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन की प्रोडक्शन पे या डिज़ाइन के जो कहना चाहिए पूरे इकोसिस्टम जो होता है, जो शिप की डिज़ाइनिंग पे काम करता है, इंजन की डिज़ाइनिंग पे काम करता है, पर्टिकुलरली प्रोपल्शन, इंजन की जो प्रोपल्शन कैपेसिटी की डिज़ाइन पे काम करता है, उसका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारे यहाँ लैक करता है। तीसरा, मेटलर्जिकल बैरियर्स, मेरीन इंजन्स जो हैं इनको कुछ पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल्स लगते हैं ये बनाने के लिए, ताकि वो वाटर के अंदर, सलाइन वाटर के अंदर रेजिस्टेंट बने रहें, उनको कोई हार्म ना हो। तो उसमें मटेरियल लगता है हाई क्रोमियम स्टील, निकल बेस्ड सुपर अलॉय, कोरोजन रेजिस्टेंट कंपोजिट, ये सारे मटेरियल लगते हैं। लेकिन इंडिया की इन मटेरियल्स की मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है अभी बहुत अंडर डेवलप्ड है, हम इन मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी नहीं बना पाते। चौथा, ट्रिबोलॉजी। ट्रिबोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ वियर्ड लुब्रिकेशन एंड फ्रिक्शन। हम इनकी जो स्टडी है ये पूरी की पूरी एक फील्ड है जो शिप्स को सलाइन वाटर से और शिप्स के जो पार्ट्स हैं उनको सी के वाटर से प्रोटेक्ट कैसे रखना है कि वो उनसे उनसे वियर ना हो जाए, उनके फ्रिक्शन से खराब ना हो जाए, घिस ना जाए, रस्ट ना खा जाए। इस सबसे इसकी जो फील्ड है इसकी स्टडी हमारे इंडिया में बहुत पुअर या वीक है, और इनसे रिलेटेड कोटिंग भी होती है। जैसे ये ट्रिबोलॉजी, किन किन टाइप की शिप के सर्फेसेस पे कोटिंग्स की जाना चाहिए ताकि वो शिप वाटर से, सी के वाटर से वियर टियर या फ्रिक्शन में के कारण खराब ना हो। ये पूरा साइंस या स्टडी हमारे यहाँ अभी बहुत पुअर या वीक है, तो हमको इस पे काम करने की जरूरत है।
और पांचवा आउटडेटेड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनको इनकी ट्रेनिंग दी जाती है शिप बिल्डिंग की, उनको बहुत ऑब्सोलीट इंजन्स की पढ़ाया जाता है। मतलब अभी जो एकेडमिक करिकुलम है वो बहुत जो पुराने मॉडल्स हुआ करते थे, ओल्ड मॉडल्स हुआ करते थे इंजन्स की, उनकी स्टडी करवाता है। जो मॉडर्न इंजन्स हैं, मॉडर्न इंजन्स किस प्रिंसिपल पर बनते हैं, उनका क्या डिजाइन होता है, वो सारी चीजें अभी भी हमने बच्चों के करिकुलम में इंक्लूड नहीं कर है। और ये पर्टिकुलरली जब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में अलंग नाम की जगह है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, और वहाँ पे कई सारे मॉडर्न जो है इंजन्स जो है डिस्कार्ड किए जाते हैं, जो शिप्स खराब हो जाते हैं उनके। तो हम ये इंजन्स को निकाल के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज नहीं करते, जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो है मॉडर्न डायग्नोस्टिक और कंट्रोल सिस्टम्स के लिए एक्सपोज नहीं है। तो ये पांचवा चैलेंज है। तो हमारे यहाँ 5 चैलेंज हो गए। पहला, टेक्नोलॉजिकली हम डिपेंडेंट हैं, डिजाइन हम खुद की मैन्युफैक्चर करते नहीं हैं। मेटलर्जिकल बैरियर्स, हम मटेरियल्स नहीं बनाते मॉडर्न शिप बिल्डिंग के लिए जो यूजफुल है इंजन के लिए। चौथा, हमारे यहाँ ट्रिपोलॉजी की फील्ड बहुत अंडर डेवलप्ड है। और पांचवा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत आउटडेटेड है और पुराने इंजन पे स्टडी करता है। तो अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हम कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं। पहला, हमको इंडिजिनस R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको बूस्ट करना है। हमको कोशिश करना है कि 6 to 30 मेगावाट के इंजन्स जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनका हम डोमेस्टिक डेवलपमेंट बढ़ा पाएँ, और इस पे हमको काम करना है। और कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको अगर हम और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो इस केस में ये वो कर सकते हैं, जैसे कि IIT मद्रास, DRDO, किर्लोस्कर ब्रदर्स और अदर कुछ प्राइवेट प्लेयर कंपनीज हैं, वो यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं। दूसरा, एडवांस मटेरियल कैपेबिलिटी हमको डेवलप करना है। हमको लार्ज स्केल मेरीन ग्रेड एलॉयज के प्रोडक्शन पे काम करना है, ताकि मटेरियल्स की कैपेबिलिटी बढ़ने से शिपिंग इंडस्ट्री भी और ज़्यादा प्रमोट हो पाए। तीसरा, हमको स्किलिंग और एजुकेशन रिफॉर्म्स करना चाहिए। हमको अलग से जो मॉडर्न इंजन्स जो डीकमीशन होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। चौथा, हमको इस फील्ड में स्टार्टअप्स को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करके, क्योंकि दीज स्टार्टअप विल इनोवेट एंड डेवलप न्यू इंजन्स जो आगे चल के हमारे मॉडर्न शिप बिल्डिंग में हमारे काम आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या मेजर्स लिए हैं, तो पहला, गवर्नमेंट ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसको 270 करोड़ रुपीस सैंक्शन करे हैं इंडियन नेवी के थ्रू एक 6 मेगावाट इंजन डेवलप करने के लिए। दूसरा, हमने यूनियन बजट 2025 में एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश करा है 25,000 करोड़ रुपीस का शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। तीसरा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने लार्ज वेसल सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है। ये 3 मेजर इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लिए हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को अगर हम रिकमेंडेशन देना चाहे तो गवर्नमेंट एक नेशनल मरीन प्रपल्शन मिशन टाइप का कोई मिशन भी लॉन्च कर सकती है, जिसमें प्रोपल्शन इंजन को के मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट किया जा सके, और मेरीन इंजन डेवलपमेंट को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर की तरह भी डिक्लेयर कर सकती है, जिससे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि इंडिया की जो एस्पिरेशन है ग्लोबल शिप बिल्डिंग पावर की, ये प्रोपल्शन की सोवरेनिटी पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। और इंडिजिनस मेरीन इंजन ये सिर्फ कंपोनेंट नहीं है शिप के, ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी के पार्ट हैं या सिंबल है। तो हमको इन्हें अचीव करने के लिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। सो दिस कंप्लीट्स अवर आंसर फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you very much for watching the video.